हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया होना भी चाहिए। पढ़ेंगे क्या? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जिससे मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ेंगे। पढ़ाते पढ़ाते थक गया तो थोड़ा टेक ले लेके ही पढ़ाऊंगा, ठीक है? चलो, कोई दिक्कत नहीं है ना? किसी को नहीं होनी भी चाहिए, क्योंकि मुझे पढ़ाने से मतलब है आपको पढ़ने से। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर का मतलब मैंने पिछले वीडियो में बताया था, फिर बता दे रहा हूँ, एक छोटा सा ही टर्म है। कंजर मतलब होता है जिसको आप बना नहीं सकते हो ना आप बिगाड़ सकते हो, ठीक है? उसी को कंजर कहते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आ गया। मोमेंटम मतलब क्या समझे थे? P इज इक्वल टू एम बी। ये P क्या है सर? अरे मोमेंटम को ही डिनोट करते हैं P से। नहीं समझ में आ रहा? जाओ वीडियो देखा मेरा पिछला। और एम बी मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है? बात समझ में आया? अब सबका तो मतलब एक एक करके सर ने बता दिया। अब सबको साथ में लेके बताइए सर, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है? कहानी सुनोगे? कहानी से ही मैं ज्यादा कुछ बताऊंगा। कहानी सुनो मेरी, कहानी सुनो मेरी, गाना नहीं गाने जा रहा हूं, ठीक है? कहानी सुनो। क्या बताने जा रहा हूं? ये बताने जा रहा हूं मैं, एक ट्रक ले लो और एक कार ले लो। एक ट्रक ले लो, ठीक है? अब वो कार क्या है? शांत है, अपनी जगह पे रेस्ट है। ट्रक आ रही है बहुत तेज स्पीड से, ठीक है? अब वो ट्रक आते 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 कार के पास पहुंच गई। कार से उसका एक्सीडेंट हो गया। तो क्या जो ट्रक आ रही होगी 160 के स्पीड से या 150 के स्पीड से, वो कुछ लड़ी, तो क्या उसका स्पीड बहुत डिक्रीज करेगा? कितना कर जाएगा? मे बी 100 कर जाए डिक्रीज, ठीक है? मतलब 100, 160 से 100 माइनस कर ले, 60 पे ही आ गई और 100 उसकी डिक्रीज हो गई, ठीक है? इतना तो डिक्रीज होगा ही, देखो। लेकिन अब सुनो, कहानी दूसरी सुन लो। पहला किस समझ आया? जैसे टक्कर हुआ उसकी स्पीड डिक्रीज हुई, कार की स्पीड बढ़ जाएगी। मतलब जितना उसका स्पीड कम होगा उतना ही स्पीड कार में पहुंच जाएगा और कार चलने लगेगी उतने स्पीड से। बात समझ में आया? मतलब क्या कहीं स्पीड कहूं गया, कहीं स्पीड कहूं मतलब मोमेंटम, स्पीड नहीं, कहीं मोमेंटम आपका खत्म हुआ? नहीं हुआ। कैसे भाई? मोमेंटम उतना ही तो लग रहा था, एक ट्रक में भी तो उतना ही मोमेंटम था, बस क्या हुआ? वो चेंज होके दूसरे स्टेट में चला गया, मतलब वो दूसरे बॉडी में चला गया। लेकिन जितना डिक्रीज हुआ था उतना इंक्रीज होके उसमें चला गया। क्या कहूं भी उसका वेस्टेज गया? नहीं, कंजर भी तो हुआ। तो वही तो होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मतलब एक दूसरे सिस्टम में अपडेट हो गया, लेकिन वही यूनिट उतनी ही ना, जितना कम हुआ था उतना वहां में कार में चला गया। कहानी अच्छी लगी? अब बता रहा हूं, कहानी जब अच्छी लगी तो क्या होगा? मतलब उसकी जो स्पीड, उसका जो मतलब मोमेंटम होगा वो रिमेन कांस्टेंट रहेगा ना, कहीं कम कहीं ज्यादा तो नहीं हुआ। उतना ही जितना उसकी स्पीड कम हुई, मतलब उसकी मोमेंटम जितनी कम हुई उतना ही मोमेंटम उसके में चला गया। बात समझ में आया? ठीक है। अब कुछ इसको मैं कैसे आपको प्रूव करूं, इसका कुछ डेरिवेशन है, और डेरिवेशन कर लें? जरूर करेंगे, क्यों नहीं, कर लेते हैं। अब सुनो, डेरिवेशन की बात आ गई। ट्रक है ना, क्या ट्रक का जो F होगा, फोर्स जो होगा वो ट्रक का क्या होगा? फोर्स F1। बात समझ आए? मास क्या होगा? M1। मास क्या होगा? M1, ठीक है? अब मैं बोलूं एक्सेलरेशन भी इसका क्या होगा? A1। A1 होगा एक्सेलरेशन, जरूर होगा। लेकिन अब मैं बोलूं इसका B1 भी तो, मतलब इसकी फाइनल वेलोसिटी V1 और इनिशियल वेलोसिटी U1 और टाइम क्या होगा? T1। ये 1 1 1 1 सब में होगा। कार की बात कर लें, इसकी F2 हो जाएगी, M2 हो जाएगी, A2 हो जाएगी, B2 हो जाएगी, U2 हो जाएगी और T2 हो जाएगी, ठीक है? ये सब में 2 2 हो जाएगा, लेकिन सेम वेक्टर तो इसमें भी वही सेम ही वेक्टर रहेंगे, क्वांटिटी, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको कैसे सर आप प्रूव करोगे, थोड़ा बता दो तो हम भी जान जाए। अरे भाई बताएंगे, प्रूव करेंगे, कहीं डरने की बात थोड़ी ना। एक्सेलरेशन ऑफ कार, सबसे पहले एक्सेलरेशन ऑफ कार निकालो। ये क्या सर आप कह रहे हैं, हमको समझ नहीं आ रहा है। एक्सेलरेशन ऑफ कार पहले निकालो। क्या होता है एक्सेलरेशन? ए इज इक्वल टू बी माइनस यू अपॉन टी ना। तो एक्सेलरेशन ऑफ कार मतलब A2 इज इक्वल टू, मतलब A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? B माइनस यू होता है ना, तो मतलब B2 माइनस U2 अपॉन T2। यही हुआ ना? बात समझ में आया? ये B2 माइनस U2 अपॉन T2। अगर मैं कहूं ये T1 T2 निकाल लो, रहने दो, T2 T2 न लो, क्योंकि दिक्कत कर जाएगा काटने में, उस समय तुम नहीं कट पाएगा, ठीक है? ऐसे रहने दो, TT रहने दो, ठीक है? बस इसमें चेंज करो। तो ये क्या हो गई? ये कार की आ गई ना। अब जब ये कार का आ गया एक्सेलरेशन, ये कार का है, मतलब ये एक्सेलरेशन कब होगा? जब उसको ट्रक एक एक्सर्ट करेगी अपने मोमेंटम अंदर से, जब अपनी डिक्रीज करके उसके अंदर इंक्रीज करेगी, तब वो एक्सेलरेशन होगा, ऐसा। ठीक है? बात समझ में आया?
ठीक है। तो मैं बात करूं F1 जो ट्रक की है वो क्या हो जाएगी, M2 इंटू ये वाली चीज, मतलब M2 इंटू जो आपका ये आया है B2 माइनस U2 अपॉन T। ये क्या सर, F1 जब है तो सब इसमें भी तो मतलब 1 1 होने चाहिए। क्या केस बता दिए, मैं कहूँ अब सुनो, फोर्स 1 मतलब ट्रक है, तो ट्रक का फोर्स क्या है, जब लगा कि मतलब किसी से एक्सीडेंट हुई तो उसमें मोमेंटम चला गया, मतलब तो किसमें मोमेंटम गया, एक कार में गया ना, तो उसकी कार की मोमेंटम यहाँ मतलब आपका पूरा वो है मास इनटू एक्सीलरेशन, लेकिन ट्रक का ही तो काम था। तो पहला इक्वेशन समझ में आ गया, कि किसी को समझ नहीं आया होगा, समझ में तो आ गया होगा। अब मैं बात करूं किसकी, A1 की, A1 भी तो ऐसे बनाओगे B1 माइनस U1 अपॉन T। और मैं बात करूं फिर से इक्वेशन जब बनाने जाओगे तो फर्स्ट हो गया ना, दूसरा इक्वेशन बनाने जाओगे, या अब किसका निकालने जाओगे, F1 है तो F2, अब कार का निकालोगे, क्या हो जाएगा M1 इंटू B1 माइनस U1 अपॉन T। यही तो बनाओगे, मतलब अब कार में जो फोर्स आया था वो किसके जरिए आया था, ट्रक के जरिए, और ट्रक ने किस में फोर्स डाला था, मोमेंटम डाला था, वो कार में डाला था। बात समझ में आ गया दोनों चीज। अब देखो क्या यहाँ थर्ड लॉ अप्लाई नहीं हो रहा है न्यूटन का, ये कैसे अप्लाई हो रहा है सर बता दो थोड़ा तो। अरे भाई सुनो, एक्शन ट्रक ने किया तो उसके अपोजिट साइड में रिएक्शन भी तो कार ने किया, एक्शन ट्रक ने किया तो अपोजिट साइड में रिएक्शन ने भी क्या किया, कार ने रिएक्शन किया। तो जब भी अपोजिट साइड की बात आएगी तो क्या हो जाएगा, मतलब निगेटिव साइन आ जाएगा अपोजिट साइड में। तो अगर मैं अब बोलूं F1 इज इक्वल टू माइनस F2, कोई दिक्कत, फिर से समझा रहा, रुक जाओ अगर नहीं समझ में आएगा। कार ट्रक ने क्या दिखाया, अपना एक्शन को अपना ट्रक ने दिखाया F2, मतलब जो ट्रक ने F2 फिर एक्सर्टेड बाय द कार, फिर वही मतलब इक्वल जो फोर्स उसको भी तो उतना ही मिला, जो डिक्रीज होने के बाद उतना ही, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में वो जा रहा है, अपोजिट में जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा माइनस F2, मतलब ट्रक का फोर्स इज इक्वल टू कार का फोर्स, लेकिन कार का फोर्स जो था वो अपोजिट डायरेक्शन में था। अब इसको उतार दो पूरा, F1 क्या हो जाएगा M2 इंटू B2 माइनस U2 अपॉन T इज इक्वल टू माइनस, ब्रैकेट में कर लो M1, इसको इरेज कर लो, आपको इतना समझ में आ गया ना, इसको अब इरेज कर लेता हूं मैं, इज इक्वल टू M1 इंटू B1 माइनस U1 और अपॉन T। कहीं कोई दिक्कत, ये ऐसे समझ में आया ना सबको, दिक्कत नहीं है ना, टी कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा, तो बचेगा क्या M2 इंटू B2 माइनस U2 माइनस इज इक्वल टू, माइनस माइनस कर लोगे तो क्या हो जाएगा माइनस M1 B1 माइनस, और ये तो माइनस है ना, माइनस तो अंदर आया लेकिन माइनस माइनस प्लस, तो प्लस M1 और U1 हो जाएगा। वही सेम चीज इसमें भी कर लो, M2 B2 एक इंटू हुआ, फिर एक दूसरे से भी इंटू हुआ ना, ये ब्रैकेट में ही तो है, अलग अलग थे। तो अब इसका इससे होगा, फिर इसका इससे होगा, तो क्या हो जाएगा माइनस अब जाएगा M2 U2 इज इक्वल टू माइनस M1 B1 प्लस M1 U1। बात समझ में आया, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स ही तो लगा रहा हूं, कोई बड़ा तीर तो थोड़ी ना मार रहा हूं मैं। ठीक है, अब सुनो मैं क्या बोलने जा रहा हूं, ठीक है अच्छे से सुनना। M2 U2 है ना, ये M2 U2 उधर में उठा के रख दो, कोई दिक्कत नहीं, और ये वाली को इधर में ला दो, कोई दिक्कत नहीं, मतलब M1 B1 इज इक्वल नहीं प्लस M2 B2 इज इक्वल टू M1 U1 प्लस M2 U2। समझ में आ गया ना समझ में। अब क्या समझ में आया भाई ये बताओ, यहां से ये समझ में आ गया। अब इसको उठा के इधर रख दो, इसको उठा के उधर रख दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर मैं क्या बोलना चाहता हूं, टोटल मोमेंटम, मतलब गाड़ी के कोलैप्स होने से, मतलब टकराने से, एक्सीडेंट होने से भी पहले टोटल मोमेंटम उतनी ही थी बिफोर कोलैप्सन, और इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलैप्सन। वही मैं पहले भी कहानी समझा चुका हूं, अगर आपका 100 मोमेंटम यहाँ कम हुआ होगा तो उसमें 100 मोमेंटम इंक्रीज किया होगा, कहीं कहूं वेस्ट हुआ मोमेंटम नहीं। वैसे टोटल मोमेंटम ऑफ बिफोर कोलैप्स इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम ऑफ आफ्टर कोलैप्स। बात समझ में आ गया, ये नोट कर लेना। इसके कुछ मैं एप्लीकेशन आपको बता दूं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एप्लीकेशन कैसे समझ लो, एप्लीकेशन भी भाई, एप्लीकेशन ये है, जेट एरोप्लेन देखे हो,
क्या बताया था उसमें पहले, न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई होता है ना। तो अब सुनो, क्या सुनेंगे, ये सुनेंगे कि उसमें से जो फ्यूल होता है ना, जब वो ये कंबंशन ऑफ गैसेस होने लगते हैं फ्यूल के, तो वहां से एक मतलब फोर्स एक्सर्ट करती है ना, एक ऊपर जाती है उससे रॉकेट की नीजल से, मतलब एक एक्सीडेंट, एक कोलैप्स जैसा होता है। तो जितनी तेज से मोमेंटम उसकी जा रही थी, उतना ही कोलैप्स होके वो किसमें ट्रांसफर कर दिया, वो ट्रांसफर ही तो कर दिया अपना मोमेंटम किसमें, रॉकेट में, उससे रॉकेट भी उतना तेज चलने लगी। फॉलो किया। अब दूसरा देखो जेट में, जेट एरोप्लेन में भी देखोगे, जेट एरोप्लेन में भी कंबंशन ऑफ फ्यूल भी होगा, वहां पे वो बैकवर्ड इतना तेज जाएगा, उसका लार्ज मोमेंटम आपके ऊपर भी जाके लड़ेगा, कोलैप्स होगा जेट एरोप्लेन से, और जेट एरोप्लेन भी उतने जितने से कोलैप्स होके डिक्रीज किया मोमेंटम, उतना ही मोमेंटम उसमें ट्रांसफर होके वो इंक्रीज करने गया। समझ गए। अब इसकी कुछ बात समझ लो आप लोग। बंदूक से, बंदूक भाई वाह, गुंडे के दिल पे राज करे से बंदूक से, चलो अभी बता दे रहा हूं कैसे। बंदूक से कोई भी गन से शूट करता है ना, तो उसमें से रिकॉल जो होता है, अब वो रिकॉल मैं पहले ही बता चुका था। अब सुनो, जो गन से गोली गई है उसका मास और उसका वेलोसिटी इनटू कर लेना इज इक्वल टू द, जो आप मतलब वो गन का मास और गन की जो वेलोसिटी होगी, रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ गन। तो जैसे आप लोग ऐसे होते हैं ना तुरंत बंदूक शूट करने के बाद, तो पीछे है ना वही रिकॉयल पीछे वाला वेलोसिटी ऑफ बंदूक का भी इंटू करोगे, दोनों बराबर आएंगे। तो मोमेंटम ऑफ बुलेट इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ गन। कोई बात दिक्कत कहीं नहीं। तो द बैकवर्ड ऑफ वेलोसिटी, द बैकवर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन इज नोन एज रिकॉयल वेलोसिटी। ठीक है, बस समझ में आया। कुछ क्वेश्चन अब लगाएंगे तब अच्छे से समझेंगे। वीडियो कितने मिनट का हो गया भाई, 11 मिनट का। तो क्वेश्चन जल्दी से जल्दी लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बुलेट है ऑफ मास 10 ग्राम, बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, मतलब बुलेट का जो मास है वो 10 ग्राम है। इसको केजी में चेंज करो क्या होगा, 10/1000, तो एक जीरो कटा, 100 बचा ना, फिर ऊपर पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, अरे भाई क्या आ जाएगा, 0.01 आ जाएगा, तो 0.01 केजी। कहीं कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इज फायर फ्रॉम अ गन ऑफ मास 6 केजी, मतलब वो किस गन से फायर हुआ था, उसकी मास जो थी वो 6 केजी थी। तो मास ऑफ गन, मास ऑफ गन इज इक्वल टू कितना हो गया भाई, मास ऑफ गन 6 केजी, 6 केजी। फिर बोलना है विथ अ वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड, मतलब जो गोली बंदूक से निकली है ना उसकी वेलोसिटी क्या थी, मतलब बुलेट की जो वेलोसिटी थी, बुलेट वेलोसिटी कितनी है भाई, बुलेट की वेलोसिटी 300 मीटर पर सेकेंड, 300 मीटर पर सेकेंड। अब बोला क्या है, रिक्वायर वेलोसिटी, रिक्वायर वेलोसिटी फाइंड कर दो भैया मेरे लिए। कैसे निकालेंगे भाई, बुलेट ऑफ मास, बुलेट ऑफ वेलोसिटी, दोनों को इंटू कर लेंगे मास ऑफ गन और रिक्वायर वेलोसिटी से। बात समझ में आया कि अभी भी नहीं, मतलब ये जो बुलेट ऑफ मास, पहले इन दोनों का इंटू करो तो बुलेट ऑफ मास इंटू बुलेट ऑफ वेलोसिटी, तभी तो मान चलेगा मोमेंटम ऑफ बुलेट इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ गन। जितने भी बुलेट की चीजें हैं सब बुलेट से इंटू करो, जब इंटू करोगे तो क्या होगा, ये 2 जीरो इसको अपने साथ ले लेंगे और 3 आ जाएगा, 3 इक्वल हो जाएगा। अब बुलेट ऑफ मास ऑफ गन इंटू द रिक्वायर्ड वेलोसिटी, 6 इंटू रिक्वायर को ले लो x और 6x करोगे तो क्या हो जाएगा, 3/6 इज इक्वल टू x, और जब 1 1 2 तो ये 0.5 x की वैल्यू हो जाएगी, मतलब रिक्वायर्ड वेलोसिटी इज इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकेंड। यही आंसर भी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वीडियो 14 मिनट का हो गया है, तो कोई क्वेश्चन कराएं ना कराएं, चलो करवा ही दे रहे हैं क्वेश्चन, कोई बड़ी चीज नहीं है। उसको होमवर्क में दे रहे हैं, लिख लो, तब उसको होमवर्क कर लेना, और कहीं भी दिक्कत होगा तो मुझे बताना, क्योंकि मुझे नहीं लगता अब इस चैप्टर में दिक्कत होगा। तो एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को लिख लो। क्वेश्चन बोल रहा हूं, द कार ए ऑफ मास 1500 kg ट्रेवलिंग एट 25 मीटर पर सेकेंड collides with another car B of mass 100 kg traveling at 15 meter per second in the same direction. After collision, the velocity of car
A become 20 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ कार B आफ्टर द कोलिजन। क्वेश्चन समझ में आया? कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। तो अब बोलूंगा क्या लास्ट में कि आपका चैप्टर खत्म हुआ, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन खत्म हुए। कहीं भी किसी को किसी भी चीज किसी भी तरह का दिक्कत है तो पूछ लेना, कमेंट बॉक्स में बता देना कि भैया पूरा चैप्टर फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। कर दूंगा भाई, आप लोगों के लिए फ्री बैठा हूं, क्या कर ही दूंगा, क्यों नहीं बैठा हूं। ठीक है, और किसी को भी दिक्कत है जरूर पूछो, नहीं तो घर में घुस के मारूंगा सबको। ठीक है, पूछना जरूर। अब सुनो, सब्सक्राइबर बढ़ाओ यार, आप लोगों से मिलना है मुझे, दूर नहीं बैठना। ठीक है, आप लोगों की भले के लिए तो कर रहा हूँ, आप लोगों से मिलना है। ठीक है, और अच्छे से पढ़ना, कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो तुरंत बताओ। ठीक है, बाय बाय।